All glory to God. All glory to God. Praise be to the holy name of the living God. आप प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया है आज के दिन में भी उनके चरणों में आने के लिए और गवाही देने के लिए। प्रभु ने हम सबके जीवन में आज आशीष किया है। प्रभु ने हम सबको कई प्रकार की रोग और संकट से, बीमारियों से, कई प्रकार की परेशानी से, कई प्रकार की मुसीबत से, कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति से प्रभु ने हम सबको बचाया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वर्तमान हम लोग गवाही सुनने के लिए जाएंगे। प्रभु ने चमत्कार किया है और जिसके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया है और प्रभु जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जिसके जीवन में बदलाव आया है, हाँ, वही भाई या बहन केवल गवाही को देंगे। हाँ, याद रखिएगा, आप प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, ठीक है, आपके जिंदगी का परिस्थिति क्या था और आप किस तरह से दुख में, तकलीफ में, कष्ट में और समस्याओं में होकर गुजारा करते थे और किस तरह से आपकी जिंदगी बीत रही थी, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में कौन कौन सी बदलाव आई है, कैसे परमेश्वर ने आपको जीवन को बदला, कैसे आप शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा को पाए हैं और कैसे आप संतान की आशीष को पाए हैं, ये सारे गवाही हम लोग देने के लिए जाएंगे। और मैं विनती करता हूं, सबसे पहले सेकंड लिंक में गवाही देंगे, उसके बाद फास्ट लिंक में, उसके बाद फिर से सेकंड लिंक में, उसके बाद फिर से फास्ट लिंक में, क्योंकि यहाँ पे दो लैपटॉप चल रहा है, दो लिंक, अलग अलग लिंक। हाँ, तो सबसे पहले सेकंड लिंक में गवाही, उसके बाद फास्ट लिंक में गवाही, उसके बाद फिर से सेकंड लिंक में, उसके बाद और से फास्ट लिंक में, इस तरह से हाँ, एक के बाद एक गवाही हम लोग सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग अभी तक गवाही को नहीं गवाही देंगे, ठीक है, जो लोग इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में जो लोग गवाही दे चुके हैं, जिसका गवाही रिकॉर्डिंग कर चुका हूं, वो लोग कृपया गवाही नहीं देना है, नया व्यक्ति को समय देना है गवाही देने के लिए, ठीक है। तो सेकंड लिंक में कोई भाई या बहन अगर गवाही देना चाहते हैं तो वर्तमान भैया आपने अपने मोबाइल को खोलिए और गवाही को देना है। कौन भै, गवाही देना चाहते हैं? भैया मैं देना चाहती हूँ, मैं नहीं दी हूँ आमीन। गवाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वर्तमान हमारे बीच में बहन आरती जैन सिस्टर वर्तमान हमारे बीच में है। परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत गवाही देगी कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उसके जीवन में कैसे प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया, किस तरह से जिंदगी को बदला, किस तरह से उनके जीवन में शांति मिली है, वो सारी चीज अपने जिंदगी का इतिहास गवाही के रूप में बहन आरती जैन वर्तमान बताएगी। और बाकी सब लोग मोबाइल को म्यूट रखना है, मोबाइल को बंद रखना है, मोबाइल को कोई भी खोलना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी मोबाइल को खोलना नहीं गवाही के समय में, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, ये यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं गवाही, इसलिए कोई भी मोबाइल को खोलना नहीं, बीच में कोई भी कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, बिना अनुमति से कोई भी मोबाइल खोलना नहीं, मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो सुंदर समय के लिए। बहन के जीवन में आप लोगों ने बहुत ही अद्भुत आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया, करुणा किया और सच्चा खुदा को जानने के लिए दिया। इसलिए वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय नाम से बहन आरती जैन को मैं अनुरोध करता हूं, इस समय अपने गवाही को बताएगी। जय मसीह पास्टर साहब, जय मसीह के सभी भाई बहन को बेच डल रहे। भैया मेरे नाम आरती जैन है, मेरे पति के नाम बिनाई जैन है, मैं सागर से हूँ, मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं सागर से बोल रही हूँ। और मेरे जीवन में बहुत तकलीफ आई थी जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, जब मैं मूर्ति पूजा कर रही थी, जब मैं पाप की जाती थी सर, बहुत दुख तकलीफ थी मेरी जिंदगी। मूर्ति पूजा बहुत करती थी मैं, सुबह से उठ के 4 बजे से उठ के हम नहा धो के वो शिवो ने के उसको मानती थी, बहुत पूजा की मैंने, शिवो हर मूर्ति को पूजा करती थी, बहुत मूर्ति पूजा करती थी मैं, लेकिन कभी भी शांति नहीं मिलती थी मुझे, बस रोने की सिवा कुछ नहीं मिलती थी मुझे, चाहे घर में हो चाहे परिवार में, कोई ना कोई मुझे सुना देते थे, बहुत ताना मारते थे मुझे, मतलब जितने पूजा करती थी 4 बजे उठ के, हम उस दिन ही बहुत दुख पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। लेकिन जब से मैंने ईश्वर को जाना, जैसे मैंने यीशु मसीह को जाना है, जैसे मैंने उसको पूजा, तब से हम बहुत खुशी में हैं। जब मतलब यीशु मसीह ने मुझे मेरी जिंदगी में ऐसे किया है, मेरे पिता ने, मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत तकलीफ थी, जब शादी हुई भी यीशु मसीह ने मुझे अच्छी घर दी, अच्छी परिवार दी, अच्छी सास ससुर दी और अच्छी पति भी दी है परमेश्वर की दया से। और मतलब जो सास ससुर मुझे चाहती नहीं थी, मतलब वो नहीं चाहते थे, वो लोग अपने लड़की की बातों में आके, मेरे ननद है उसकी बातों में आके मुझे नहीं चाहते थे। लेकिन मैंने जब से यीशु मसीह को माना,
तब से जो जो सास ससुर कहते थे कि हम लोग तुम्हें नहीं जानते, मेरे तकलीफ में भी साथ नहीं देते, जो मुझे ताना मारते थे, वही सास ससुर आज कहते हैं कि हमारा सपना, मतलब मेरे नान को कहते तू तो मर गई, हमारे हमारा बेटी तो एक ही है। उसने क्या क्या पता है सर, उसने मतलब उसको बहुत चाहती थी हमारा सास ससुर, लेकिन उसने ऐसे परमेश्वर ऐसे किया, मतलब उसी ने अपने ससुराल गई थी, जब जब ससुराल से लौट के आई तो उसने क्या क्या लड़ाई हुई थी, तो उसने की कि मेरे सास ससुर के ऊपर ही इल्जाम दे दिए, और वो अपने सास ससुर की सपन में चली गई, और मेरे सास ससुर को पूरा विधवा दे तो जेल में रख दी थी, कही कि मुझे मेरे माँ बाप सिखाते थे ऐसे वैसे, कह के केडी थाना में रिपोर्ट लिखवा दी, तो इसलिए वो अपने सास ससुर की सपोर्ट हो गया, हमारा सपोर्ट नहीं दी। तो उस दिन से मेरे सास ससुर खुद की बेटी को कहते कि हमारी बेटी मर गई नहीं है, हाँ बेटी तो एक ही है, मेरी बहू ही मेरी बेटी है, कहते मुझे। वही सास ससुर मुझे आज कितने पूछते हैं, तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं चाहना है, तुम्हें क्या खाना, बहुत कुछ पूछते हैं। हमें कहीं भी जाते हैं तो मुझे बिना बात करके नहीं जाता है, मुझे घर से निकल नहीं देता, तुम्हें जो कुछ चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी जरूरत है हम देंगे तुम्हें, लेकिन किसी के पास नहीं जाना, किसी के घर पे बैठने नहीं जाना। लेकिन आज तक मैं किसी के घर पे नहीं जाती हूँ भी, और परमेश्वर की तो महिमा में हम लगे रहते, तो टाइम भी नहीं मिलती किसी के साथ बात करने के लिए, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते किसी के साथ बात करने के लिए। मतलब यहाँ का लोग ऐसे हैं कि तो दो चार आदमी बैठेंगे तो वो चुगली करते हैं दूसरों की, लेकिन वो सब हमारा परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी और की चुगली करो, किसी के बारे में बुराई बात करो, इसलिए मैं किसी के पास भी नहीं बैठती हूँ। लेकिन परमेश्वर की इतना दया है कि जब से मैं माने मैं बहुत खुशी से रहती हूँ, वही सास ससुर मुझे खुद की बेटी जैसे करते हैं, मानते हैं। मेरे पति की मन भी बदल गई, वो भी मुझे नहीं चाहती थी, मेरे देवर मेरे पति भी बहुत चाहते थे, मुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे देते हैं, सब लोग मेरी बात को सुनते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप जो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो लोग भी, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि मूर्ति पूजा ही नहीं करना, वो तो एक काठपुतली है, वो तो एक मिट्टी से बनी है, उसको तो हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे कुम्हार जैसे अपने हाथों से बनाने वाली मूर्ति से क्या मिलती है आप लोग को, वो तो हम लोग भी बना के पूजा कर पाएंगे, लेकिन उससे चीज नहीं मिलती, वो तो एक पुतला है, जैसे कंधे रहती है, जैसे एक डॉल रहती है, वो तो बेसी है। इसलिए मैं कहती हूँ सभी भाई उनको तो कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना, उससे मानो जितना भी उसको मानोगे तो आप लोग की जिंदगी में इतना ही तकलीफ आएगी, कैसे ना कैसे भी तकलीफ आएगी, कैसे ना कैसे परेशानी आती है। इसलिए मैं सभी भाई बहन को कहना चाहती हूँ, चाहे मेरे वीडियो चाहे यूट्यूब में भी जाएगी तो मुझे कुछ डर नहीं है, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजा को नहीं मानती, मैं तो जिंदा खुदा को जान चुकी हूँ, मैं तो अपने यीशु मसीह को जान चुकी, इसलिए मैं नहीं डरती हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा कि तू यीशु मसीह को मानती हो, तू अपने जात बदल दी है, तो मैं मानती हूँ मैं अपनी जात नहीं बदली, मैं अपने मन को परिवर्तन की, मैं अपनी सच्चाई खुदा को जान चुकी, मैं जिंदा खुदा को जान चुकी। अगर कोई मुझे मार भी देगा तो मैं यीशु मसीह के लिए जान भी देने के लिए तैयार, क्योंकि उसने तो मुझे रोटी देती, उसने तो मुझे पानी पिलाती है, उसने तो मेरे दुख में सुख में साथ देती, तो मैं मूर्ति पूजा क्यों कर, मैं दूसरों की बातों में क्यों आऊंगी? चाहे मुझे कोई मार भी देखे तो मैं किसी की बातों में आके मैं किसी को डरूंगी नहीं, चाहे मुझे आप घर में भी परिवार में भी कोई मुझे कहेगा तू पूजा नहीं कर, तू प्रार्थना नहीं कर, तू यीशु मसीह को नहीं मान, तुम जात परिवर्तन करती हो, तो मैं कह दूं हाँ मैं यीशु मसीह को भी मानी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, चाहे आप लोग मुझे मार भी दोगी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कि क्यों मैं छोड़ूंगा? जिसने मुझे साथ दी, दुख में सुख में साथ दी, उसने मुझे रोटी खिलाई, उसने मुझे पानी पिलाई, उसने मुझे अच्छे परिवार दी, तो मैं उसको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? और मूर्ति पूजा की थी जब मुझे तो बस तकलीफ मिलती थी, कभी शांति से नहीं रह पाती थी। इसलिए कहते हैं सारे भाई बहनों को, चाहे मेरा ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा तो मुझे कोई डर नहीं है, किसी से भी डरना नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे साथ मेरी जिंदा खुदा है, कोई मूर्ति पूजा के अभिशाप नहीं है जो मूर्ति पूजा को डरूंगी आप, इसलिए मैं जिंदा खुदा को मानती हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। और जो लोग भी कहते हैं कि आप लोग जात परिवर्तन करते हो, हम लोग जात परिवर्तन नहीं करते, इस समय से जात परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, इस समय से हमको जिंदा एक नई जिंदगी देने के लिए आए हैं। वो इसलिए वो सच्चाई को जान चुके हम लोग सच्चाई वो को देते हैं, लेकिन कोई जात परिवर्तन नहीं करने आते हैं। और जो लोग भी कहते हो ना आप लोग पूरी पाप करते हो, पूरी गलत बात कहते हो कि जात परिवर्तन हो गई, वो मसीह में चले गए, हम लोग जात परिवर्तन नहीं करते, इस समय से जात परिवर्तन करने के लिए नहीं आती दुनिया में, इस समय से चंगाई छुटकारा देने के लिए आई थे, वो अपने सच्चाई को पहचानने के लिए आप लोग को बताते, लेकिन आप लोग कहते हो जात परिवर्तन, कोई भी जात परिवर्तन नहीं होते भाई बहन। हम सबसे दुआ करती हूँ, सबसे अनुरोध करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि आज की बात मूर्ति पूजा ही नहीं करना, जितने मूर्ति पूजा करो इतने तकलीफ में रहोगे। और देखो जितने भी भागवत है, जितने भी किताबें हैं, जितने भी पुराण भी है, सभी पुराणों में लिखी है कि सब सच्चाई को ढूंढो, जीवन को ढूंढो और जिंदगी को ढूंढो कहते, लेकिन बाइबल में यह लिखी है कि
कि सच्चाई और जीवन देने वाला सिर्फ मैं हूँ। आप लोग वही को ढूंढो। आप लोग बाइबल पढ़ के देखो एक बार। सारे भाई बहनों से मैं विनती करती हूँ कि एक बार बाइबल पढ़ के देखो कि उसमें क्या लिखे। आपको मन परिवर्तन होगा। हमारे यीशु मसीह की उसकी वचन सुन के आप लोग वचन पढ़ के अपनी मन परिवर्तन होगा। जो कुछ भी तुम्हारे घर परिवार में तकलीफ है, जो कोई भी दिक्कत है, पूरी परिवर्तन हो जाए। कुछ भी दिक्कत ना आएगा। आप लोग एक बार बाइबल को पढ़ के देखिए। अपना यीशु मसीह की जिंदा खुदा की सब कुछ लिखा है उनमें। सच्चाई पा जाओगे। आप लोग कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। आप लोग बाइबल को एक बार पढ़ के देखो। मैं सारे भाई बहनों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप एक बार बाइबल पढ़ के देखिए। आपको सब कुछ पता चल जाए। जो कोई भी भाई बहन मूर्ति पूजा करे सब पता चल जाए। इसलिए मेरे गवाही ये था। सभी भाई बहन को जय मसीह भेज देना। आमेन 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 आमेन। अद्भुत गवाही। सब लोग जरा ताली बजाइए सुंदर अद्भुत गवाही के लिए। सब लोग ताली बजाइएगा। परमेश्वर इस तरह की गवाही को चाहता है। हमारे परमेश्वर इस तरह की गवाही को चाहता है। इस तरह का बच्चों को परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का बेटा बेटी इस तरह से होना है। हिम्मत होना है। ठीक है, हिम्मत होना है। ठीक है, हिम्मत होना है। परमेश्वर के लिए इस तरह से हमें खड़े होना है, गवाही देना है। दुनिया से कभी नहीं डरना है। दुनिया क्या करेगा हमें? दुनिया वाले क्या करेंगे हमारे? समाज के लोग क्या करेंगे हमारे? हमारा जीवन, हमारा आत्मा, हमारे मन, हमारा प्राण, हमारे व्यक्तिगत जीवन है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता स्वाधीनता दिया है कि तू दिन रात बस खुल्लम खुल्ला आजादी से स्वतंत्रता से मेरी उपासना कर, मेरी आराधना कर और मेरे बारे में चिल्ला चिल्ला के सारे दुनिया को बता। परमेश्वर हमें आजादी दिया है। God is given us the freedom, my dear brother and sister। ठीक है, परमेश्वर ने हमें आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया है। हर एक इंसान के जीवन में एक स्वतंत्रता है। भारत का संविधान भी हमें स्वतंत्रता दिया है, बस सच्चाई को मानने के लिए, सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए। इसलिए भारत का संविधान का संविधान में जो लोगो है उसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते करके। भारत का हर एक आप 50 पैसे में भी, 1 रुपया में भी, 100 रुपया में भी, 2000 नोट में भी आपको मिलेगा सत्यमेव जयते करके। मतलब सत्य ही हमेशा विजय पाता है। हम लोग सत्य को जान चुके हैं। सत्य की हम मार्ग में हम लोग चलने वाला, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। इसलिए हम सत्य को पा लिए हैं। हमारा ना जाति बदला, ना धर्म बदला, बस हमारा तो जीवन बदला। हमारे मन, प्राण, आत्मा, हृदय, हमारा सोच विचार, हमारी विचारधारा, हमारे मार्ग, हमारे कंप्लीटली संपूर्ण जीवन बदल चुका है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत सुंदर गवाही। इस तरह का गवाही से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस तरह का गवाही के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। ऐसे गवाही सुनने से लोगों का जिंदगी बदल जाता है और लोगों के जीवन में आशीष, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा आता है। तो इस तरह से ही गवाही देना है। प्रभु बहन को बहुत ऐसे आशीष करे। इस सुंदर गवाही के लिए प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। फिर से सब लोग जरा आप परमेश्वर की महिमा के लिए, बहन के लिए सब लोग ताली बजाए और हालेलुया 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 हालेलुया।